अगर आप किसी को सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी को सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे होते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि उस इंसान ने कहीं ना कहीं कुछ आपके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, आपको सल्यूशन 100% मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो जब हम बात करते हैं सेकंड चांस देने की, तो जैसा मैंने कहा कि ये बिल्कुल श्योर है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको आपका ट्रस्ट ब्रेक होता दिखा है। देखिए, कई बार बातें इतनी बड़ी नहीं होती, हम माफ़ी दे सकते हैं, बट जानने की ज़रूरत है कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ रीज़न्स हुए हैं या क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, क्या वो माफ़ी के काबिल हैं। इन सब चीज़ों को गौर से देखने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस इंसान को सेकेंड चांस देना चाहिए या नहीं। फ़र्ज़ के तौर पर अगर किसी इंसान ने आपसे झूठ बोला है पहली बार या दूसरी बार, कोई ऐसी बात जो उन्होंने बताई नहीं है या फिर उन्होंने आपसे कोई चीज़ छिपाई है, दोनों में अंतर है। बट अगर ये एक बार या दो बार ही हुआ है तो आप सेकेंड चांस देने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों के पीछे कुछ रीज़न हो सकता है जो शायद आपको नहीं पता और बात करने से शायद आपको वो चीज़ें समझ में आए। तो इस केस में आप सेकेंड चांस देने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं और दे सकते हैं। तो सीधे तौर पर अगर किसी इंसान ने कोई गलती या फिर कोई एक ऐसी चीज़ पहली बार करी है और उसको इस बात का गिल्ट भी है, वो आपसे माफ़ी मांग रहा है क्योंकि उसको इस बात का आभास है, उसको ग्लानि हो रही है, गिल्ट फील हो रहा है कि उसने ये चीज़ की है और वो आपको सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आपसे सॉरी मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को या कोई भी रिलेशन हो, आपको सेकेंड चांस देना चाहिए। लेकिन बात आती है उस सिचुएशन की जहाँ पर आपको सेकेंड चांस देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, स्पेशली जब हम चीटिंग की बात करते हैं। देखिए, जब आपसे कोई चीटिंग करता है तो चीटिंग एक तरीके से बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। कई बार लोग एक इंसान के साथ रिलेशन में रहने के बाद भी कई लोगों के साथ संबंध में होते हैं। वो फिज़िकल हो सकता है, वो इमोशनल हो सकता है, किसी भी तरीके का इंटरेक्शन एंड रिलेशन लोग इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए, अगर आपके साथ रिलेशन में होने के बावजूद आपका पार्टनर और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में है तो ये एक चीटिंग है। और चीटिंग एक तरीके से एक इतना बड़ा आघात होता है किसी भी इंसान के लिए जिसको माफ़ करना आसान नहीं होता है। मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि जो इंसान चीटिंग करता है ये उसकी चॉइस होती है, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं आप हैं और चीटिंग करने से पहले क्या उसके जहन में, उसके ख़याल में, उसके दिल में आप एक बार भी नहीं आए, ये एक सोचने की बात होती है। मतलब अगर उसने आपके साथ चीटिंग करी है तो वो उसकी चॉइस है, उसने जानबूझकर और सोच समझ करके ये कदम उठाया है। लोग ऐसे काम करते हैं कि अपने पार्टनर को बेवकूफ़ समझ करके कि उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये सोच करके वो चीटिंग जैसी काम करते हैं और उसको एग्जीक्यूट इस तरह से करते हैं कि जैसे कि वो बहुत शाणे हों, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और पता भी चल गया तो हम चीज़ों को संभाल लेंगे या कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि चीटिंग एक चॉइस है, वहाँ पर आपको सेकेंड चांस मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई पहली बार चीटिंग कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है या मल्टीपल टाइम्स उसने चीटिंग करी है या कर रहा है, चीटिंग इंसान की एक फितरत होती है। अगर कोई इंसान आपको एक बार चीट कर सकता है, आगे भी कर सकता है। हाँ, आगे वो एक बार ये कोशिश ज़रूर कर सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो पकड़ा ना जाए, सो वो और कॉशंस लेकर के और सतर्कता से चीटिंग करेगा, बट वो करेगा क्योंकि ये एक इंसान की फितरत होती है। फर्ज करिए कि आपका पार्टनर आपके साथ होकर के किसी और के साथ फिजिकल हो रहा है, आपको उस पार्टनर को देन एंड देयर ही अपनी लाइफ से गेट आउट करना चाहिए एंड सेकेंड चांस नहीं देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार 90% केसेस की हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जिसको आप माफ़ करते हैं, जिसको आप सेकेंड चांस देते हैं, वो आपके सेकेंड चांस को एज अ माफ़ी नहीं लेता। उसको ये नहीं लगता है कि बड़ा दिल करके इसने मुझे अपनी लाइफ में दोबारा जगह दी।
90% लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं और वो फिर से वही गलतियां दोहराते हैं, और गलती क्या कहें, जानबूझ के वही काम करते हैं जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है या इस दौरान वो आपके साथ कर रहे हैं। तो माफ़ी को माफ़ी की तरह लेने वाले लोग बहुत कम हैं। माफ़ी को आपकी बेवकूफ़ी समझने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी माफ़ी कौन डिज़र्व करता है और कौन डिज़र्व नहीं करता है, इसका चुनाव आप बहुत ही ध्यान से करें, सोच समझ करके करें। क्योंकि अगर आपने किसी गलत इंसान को री एंटर अपनी लाइफ में कर दिया ना, तो आपकी लाइफ की उलझनें तो बढ़ेंगी ही, आपका दिल दोबारा टूटेगा और रिश्तों पर से आपका भरोसा उठना बहुत एक लाजमी सी बात है कि कितनी बार मेरा दिल तोड़ोगे, कितनी बार मैं फिर से उन्हें जोड़ूंगा, कितनी बार मैं फिर से उन टुकड़ों को समेटूंगा और मैं फिर से कोशिश करूंगा कि दोबारा से मैं फिर से वैसा हो जाऊं जैसा मैं पहले था। संभव नहीं है, इतना आसान नहीं होता। इसलिए अगर कोई आपसे चीट कर रहा है, आपको उस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में जगह नहीं देनी चाहिए। ये तो हुई एक बात। बट कई बार क्या होता है, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं और हमारा जो माइंडसेट होता है वो इस तरीके से मैनिपुलेट हो जाता है कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों से हो जाती हैं। अब फ़र्ज़ के तौर पर अगर आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा है, आपको पता चला, तो बिल्कुल उसी क्षण आपको उसको माफ़ नहीं करना है, आपको गुस्सा भी होना है। वो बहुत लाजमी सी बात है कि जिसके साथ चीटिंग हुई है उसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, जो कि एक बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो उस इंसान को आपको माफ़ तो नहीं करना है शुरुआती दौर में, लेकिन एक बार उस इंसान की बात ज़रूर सुनिएगा अगर आपको लगता है कि आपको सुनना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कोई इंसान अपनी पूरी जान लगा देता है हमें समझाने में, हमें ये रियलाइज़ कराने में और ये अपने आप को क्लियर करने में कि उसकी गलती इतनी नहीं थी या उससे गलती हो गई, और वो जेन्युइनली उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। वो आपको बार बार चेस कर रहा है, वो आपसे बार बार मिन्नतें कर रहा है, और ये वो कई महीनों और कई सालों तक कर रहा है। अगर कई महीनों और कई सालों तक ये चीज़ चल रही है, वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो आप एक बात ज़रूर सोचिएगा कि जो इंसान मुझसे चीटिंग कर रहा था उसके पास ऑप्शंस तो और भी हैं, बट वो सालों साल मुझे क्यों चेज़ कर रहा है, वो सालों साल क्यों एक्सप्लेन कर रहा है उन चीज़ों को। ये समझने की एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि कई बार गलती भी होती है और इंसान उस गलती के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सोच समझ करके उस इंसान को एनालाइज करके, और ये भी सोच करके कि इसके पास तो ऑप्शन है, ये फिर भी मेरे पास क्यों आ रहा है, ये सब सोचने के बाद आप माइंड स्थिर करिए और ख़ुद को पहले तो स्ट्रक्चर करिए सेकंड चांस देने के लिए, क्योंकि वो एक आसान स्टेप नहीं होगा, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। बट उस स्थिति में जहाँ पर कोई इंसान अपनी पूरी जी जान लगाता है, आपको चेस करता है, एक्सप्लेन करता है, उस कंडीशन में पूरी रिसर्च और एनालिसिस के बाद आप उस इंसान को सेकेंड चांस दे सकते हैं। बट यहाँ पर आपका दिमाग खुला होना चाहिए, दिल का काम यहाँ पर नहीं है। जब हम सेकेंड चांस की बात करते हैं, आपका दिल वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से फैसला लेना है, क्योंकि यही एक तरीका है ऐसी सिचुएशन को डील करने का। हम हर जगह दिल लगाएंगे तो हर एक इंसान फुटबॉल की तरह हमारे दिल को लात मार करके चला जाएगा, और ये पैटर्न चलता जाएगा कि लोगों को पता होगा कि हम तो माफ़ी कर देंगे या हम तो सेकेंड चांस दे ही देंगे। और एक बात और, सेकेंड चांस ठीक है, कुछ परिस्थिति में चलता है, बट ऐसा ना हो कि आप सेकेंड चांस, थर्ड चांस एंड फोर्थ चांस भी इंसान को दे रहे हैं। सेकेंड चांस आपका लास्ट चांस होना चाहिए। अगर कोई इंसान उस पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है, वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहा है, सेकेंड के बाद थर्ड चांस के कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक बार कोई चीटिंग कर सकता है तो जैसा मैंने कहा, ये उसका पैटर्न भी हो सकता है। तो सेकेंड चांस देने से पहले आपको अपना दिमाग खोलना है और प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन को लेना है। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। साथ ही साथ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।